वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको गाइस किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, चाहे टैरो की चाहे एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं टैरो की कंसल्टेशंस भी देती हूँ, सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। और सारी जो डिटेल्स हैं मुझसे कांटेक्ट करने की, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स की, वो आपको स्क्रीन पर राइट नाउ दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है और कुछ लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है वीडियो का वो काफ़ी बोरिंग लगता है। काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में कहते हैं मैम सीधा रीडिंग पे आया कीजिए, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो पहली बार चैनल पर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि रीयूनियन को लेकर, यानी कि आपसे अगर आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल सेपरेशन में है या फिर अगर उनका आपसे कांटेक्ट भी है लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, चाहे आप कुछ भी स्टेटस में उनके साथ हो, रिलेशनशिप स्टेटस आपका मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकते हो, डाइवोर्स्ड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, कमिटेड हो सकते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि रीयूनियन को लेकर आपके पर्सन का नेक्स्ट प्लान जो है, कौन सा मेजर प्लान या कौन सा एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं, कब तक लेंगे और उनकी क्या जो फीलिंग्स हैं, फ्यूचर फीलिंग्स, आज के इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन का अगले कुछ दिनों में कौन सा ऐसा मेजर फैसला है जो इस रीयूनियन के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है, उनके क्या विचार रहेंगे, उनका अगला एक्शन क्या रहेगा। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है ताकि इतने सारे देखने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि कार्ड्स भी उसी अकॉर्डिंग यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करके निकालने पड़ते हैं। बाकी जो स्पिरिट गाइड्स मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मैसेज भी गाइडेंस के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग है रीयूनियन को लेकर आपके साथ, वो इस तरह से है कि ये इंसान काफ़ी कुछ बातें अपने मन में सोच कर बैठे हैं और हो सकता है ये जो सोचते हैं वो आपको दिखाते नहीं होंगे या शो ऑफ नहीं करते। इनकी एक्चुअल जो एनर्जी है आपके लिए अगले कुछ दिनों में इस तरह की रहेगी कि ये शायद ही आपको डिस्क्लोज करे कि इनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कॉल, मैसेज या कांटेक्ट कर ले, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अचानक से अगर अभी अच्छी तरह आपसे बातचीत करते हैं तो कोई पुरानी बात लेकर आपको उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उनके साथ इस तरह की एनर्जी में अगले कुछ दिनों में रह सकते हो। तो रीयूनियन को लेकर तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं पॉजिटिवली कोई प्लानिंग कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपसे। और कुछ कार्ड यहाँ पर मूव ऑन के निकले हैं, यानी कि आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स मेरे ऑलरेडी इस रिश्ते से या तो मूव ऑन कर रहे हैं या उन्होंने ये सोचा है कि अगर अब की बार मेरे पर्सन किसी भी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ या किसी भी एक सॉलिड या स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ वापस नहीं आते, अगर इनका बार बार आना जाना लगा रहता है, तो मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, चाहे मुझे वेट करनी पड़े, चाहे मुझे इस इंसान से सेपरेशन में जाना पड़े और चाहे मुझे आगे मूव ऑन क्यों ना करना पड़े। मुझे आप लोगों की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यानी कि आपने अपनी सोच को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेट्स बोलूँगी कि इस तरह की एनर्जी में आना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि सेपरेशन आपके पर्सन ने आपके साथ लिया होगा, आपके साथ इन्होंने रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन खुद क्रिएट की होगी, और जब बाद में इन्होंने और लोगों से उस तरह की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं समझा या इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तब इस पर्सन को आपकी अचानक से याद आनी शुरू हो गई और ये इंसान चाहते हैं कि अब आप इनके साथ फिर से रीयूनियन के लिए एक इनको कोई इशारा दे दो, कोई इंडिकेशन दे दो, या कोई ऐसा जेस्चर दिखा दो अपने एक्शंस के द्वारा। या एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इन्होंने आपको पहले ब्लॉक किया था तो अगले कुछ दिनों में ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इन्होंने रिसेंटली आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में बहुत सारा चेंज आ रहा है। शायद ये चेंज इनकी लाइफ में किसी कार्मिक रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद आया है, क्योंकि अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल को एंड करता हुआ भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, आपका जो भी पर्सन है अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आपको मिस नहीं करेंगे, केवल किसी एक्शन के लिए बोल सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इनको बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग होकर कि मुझे आपसे जो कमिटमेंट चाहिए अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 40% लोग आज की रीडिंग में एक लाइनेस की एनर्जी में हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी रीडिंग सुन सुनकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि फाइनली इस रिश्ते से मूव ऑन करने के विचार भी आप लोगों में आ रहे हैं। तो अगर मैं कुछ कार्ड्स यहाँ देखूँ आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, तो ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को अगले कुछ दिनों में आपका ये जो बदला हुआ सा एटीट्यूड है, या जो आपकी एक एनर्जी है जिसमें एक इतना बड़ा शिफ्ट आ गया है, पूरा 360 डिग्री का शिफ्ट जिसे कहते हैं, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसको देखकर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान भी है और परेशान भी होने वाले हैं। और जिनके पार्टनर्स अभी तक आपके साथ बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक वाली एनर्जी में थे, अपनी गलतियों को क्लैरिफाई नहीं करते थे और आपको बहुत ज़्यादा तरसाते थे, आपको बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, आपको उनको चेस करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उस साइकिल का भी यहाँ पर एंड होता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। गाइज़, यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी आए हैं, यानी कि ये इनिशियल्स या ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या लास्ट सरनेम का लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो इनिशियल है ई है, O T G I V S Q R F G H A C N D, और जो लास्ट है यहाँ पर वो M है। तो ये इनिशियल्स है आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और उनका अगर कोई सरनेम है तो उसका भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। और ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं रीडिंग में, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, यानी कि जो वैदिक ज्योतिष में हम मानते हैं सूर्य चंद्र लगन राशि, सूर्य राशि या नाम राशि। तो यहाँ पर पहली राशि आई है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। दूसरी राशि यहाँ पर आई है धनु राशि, यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन। तीसरी राशि यहाँ जो दिखाई दे रही है वो लिब्रा है, तुला राशि। चौथी यहाँ पर कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में। अगर अभी तक बहुत एंगर था, ईगो था, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दीपन था, स्टबर्न एटीट्यूड था, वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो कैंसर ज़ोडिएक साइन भी इनका हो सकता है। अगली राशि यहाँ पर वर्गो है, यानी कि कन्या राशि। और उसके बाद यहाँ पर जो अगली राशि आई है पाइसीज़ है, मीन राशि।
टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ राशि। और जो लास्ट राशि यहाँ पर है वो दिखाई दे रही है लियो राशि, यानी कि सिंह राशि। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली आए हैं। आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के लव रिलेशनशिप में इन राशियों के ग्रहों का जो प्रभाव है या इनकी जो प्लैनेट की पोजीशंस हैं बर्थ चार्ट में, वो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को चैलेंज दे रही हैं। तो आपका जो भी पर्सन है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, चाहे ये आपसे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे ये आपसे एज में छोटे हैं या बड़े हैं, अगले कुछ दिन इनकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इमोशनली ड्रेन करने वाले हैं। यानी कि इनकी एनर्जी में अचानक ऐसा फील होगा कि इनको कोई प्यार नहीं करता, सब इनको एक मटेरियल बेनिफिट की तरह देखते हैं, ऐसा ये सोचेंगे। ऐसा नहीं ये केवल आपके लिए, ये सोचेंगे, सभी को कंपेयर करेंगे, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने नियर को, अपने डियर वंस को, और आपको एक साइड पे रखेंगे। और इनको लगेगा कि शायद जहाँ पर प्यार की बात आती है तो एक आप हो जो इनकी लाइफ में जो एक मिसिंग पज़ल है उसको कंप्लीट करते हो। जो होता था ना स्कूल में या हमारे बचपन में, आपने वो देखा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एक गैप दिया होता था और ऊपर ऑप्शंस दिए होते थे। तो अगर पास्ट में इन्होंने उन ऑप्शंस को ढूंढा, उन ऑप्शंस के साथ अपना दिल लगाने के बारे में सोचा, और कुछ लोगों ने उन ऑप्शंस को जमकर प्रैक्टिकली एक्सप्लोर भी किया, तो अब टाइम आ चुका है कि ये इंसान अगले कुछ दिनों में आपको अपनी गलतियों के बारे में भी कन्फेस कर सकता है और अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं कि हाँ, मैंने गलती की, मैंने आपका दिल दुखाया था, या मैंने आपको छोड़ा था, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहा हूँ इस रिलेशन में या इस रिलेशनशिप में। कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर जेंडर की बात नहीं है, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात है। और मैं हर वीडियो में अपने हर चीज़ जो स्पेशली एनर्जी और जेंडर से रिलेट होती है स्पेसिफिकली मेंशन करती हूँ कि टैरो हमेशा आपकी एनर्जीज़ को बताता है, ना कि ये कि आप मेल हो या फीमेल हो। वो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किसके लिए वीडियो को देखने आए हो, किस पर्सन की एनर्जी को आप सुनने आए हो। तो अगले कुछ दिनों में आपका ये पर्सन आपसे किसी भी तरह का माफ़ीनामा लेकर, यानी कि अपनी अपॉलजी लेकर, अपनी फॉरगिवनेस की रिक्वेस्ट लेकर आपको बैक कर सकते हैं। और अगर अभी तक ये इंसान आपके प्यार को ठुकराते आए हैं तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान आपको चेस करेंगे और आपको आराम से सिट बैक करना है, बैठे रहना है, और इस पर्सन को आपने टाइम देना है कि ये पर्सन आपके लिए कोई एफ़र्ट लगाए। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आया है कि प्रैक्टिकली एफ़र्ट्स आपके रिलेशन में अगले कुछ दिनों में लगने वाले हैं। आपको लिटरली फील होगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए कुछ सोच रहा है, और अकेला सोच नहीं रहा तो करके भी दिखाएंगे, ऐसी इनकी एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारे टॉक्सिक पैटर्न भी रहे हैं, और शायद उसी वजह से आपके कम्युनिकेशन में डिले आ रहे थे। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी पास्ट में बहुत आई है। इस इंसान ने अपने एटीट्यूड के अंदर जो चैलेंज थे, जो इनको लगता था कि मैं तो कभी चेंज नहीं होऊंगा, सामने वाले को ही चेंज करना होगा, मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, तो वो ज़िद्दीपन वाला एटीट्यूड भी ये इंसान कहीं ना कहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्टिंग है, कुछ लोगों की म्यूचुअल एनर्जी है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली ये इंसान अपने घर में या अपने किसी भी करीब इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, घर के बड़ों के साथ हो सकता है, चाहे आपके साथ शादी को लेकर हुआ हो। और अगर ये पहले से मैरिड हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, और इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करता हूँ। अपनी लाइफ को ये
चेंज करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे आप इनकी लाइफ में एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन के रूप में भी दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में आपका यही पर्सन जो आपको एक वक्त पर टोटली इग्नोर करके, टोटली छोड़कर, टोटली आपको ब्लॉक कर किसी और के पास गए थे, तो इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए अब ये 2 बार नहीं सोचेंगे, ना ही इनके मन में तरह तरह के विचार आएंगे जो बहुत ही छोटे टाइम के जो विचार होते हैं कि कोई छोटा मोटा ऑफ़र दे दो, सामने वाले को खुश कर दो। तो उस तरह की मेंटालिटी अगले कुछ दिनों में यहाँ नहीं दिख रही। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी जिनको जलन होगी कि सामने वाले का कोई और फ्रेंड सर्कल ना हो, सामने वाला मेरे को टाइम भी दे, मुझे अटेंशन भी दे, मुझे स्पेशल फील कराए और सामने वाला मेरे कंट्रोल में भी रहे, क्योंकि इनकी एनर्जी अगले कुछ दिनों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। स्पेशली आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसको जब भी ये याद करेंगे तो इनका दिल नहीं करेगा आपसे दूर जाने का, और ये किसी और को आपकी लाइफ में आते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नो का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करने के बारे में आपका पर्सन अगले कुछ दिनों में सोचने वाले हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इनकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, अगर इनका आपके साथ कार्मिक कनेक्शन है, तो वो सारी बातें जो आपकी लाइफ के अंदर कर्मास को लेकर कहीं ना कहीं अनबैलेंस थी, उनमें बैलेंस आ रहा है। दूसरी बात, अपने डिसीजन पर ये रिग्रेट कर सकते हैं। पास्ट में कोई भी अगर डिसीजन लिया, आपको छोड़ दिया, किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, किसी और को बहुत ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दी, उस इंसान को भी ये अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। यहाँ पे मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहती, सबके रिलेशनशिप अपनी अपनी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर कभी इंसान किसी और के बहकावे में आकर भटक जाता है, इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील करता है और अपनी ज़िंदगी के खालीपन या अकेलेपन को मिटाने के लिए किसी और रिलेशन में कूद पड़ता है, तो इनको अपना डिसीजन रिग्रेट होगा, अपनी गलती का पश्चाताप होगा। और उस पश्चाताप के कारण क्या होगा कि ये एनर्जी शिफ्ट जो है आपके रिलेशनशिप की तरफ इनका फोकस आना शुरू हो जाएगा। और ये इंसान जो भी है, बंदा या बंदी जो भी है आपका पार्टनर, ये आपको पूरी लाइफ अपने साथ गुजारने के बारे में भी काफ़ी डीपली सोच सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी को अगले आने वाले दिनों में अपने इसी पर्सन के द्वारा या इनका कोई फ्रेंड आपको अप्रोच कर सकता है, आप दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए, या जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कुछ भी आपका किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस आया है, तो ये किसी तीसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका ये पार्टनर आपका एक हाई लेवल सोलमेट हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, जिसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, अब्यूज़ेस है, एक दूसरे से ऑब्सेशन है, सेक्सुअल एनर्जी भी इस इंसान की अगले कुछ दिनों में पीक पर जाने वाली है, और ये आपके साथ इंटीमेसी के लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ दिख रही हैं, और मैं जो फील कर पा रही हूँ इंट्यूटिवली भी, और जो साइकिक लोग होते हैं उनको एनर्जीज़ रीडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा फील होती है। तो मुझे इस इंसान की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, एंड आई बिलीव कि ये स्टेबिलिटी आप दोनों के म्यूचुअल बॉन्ड को और भी ज़्यादा डीपन कर देंगी, स्ट्रॉन्ग कर देंगी,
और अगर यही इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, हर बात में झूठ बोलकर मौके से निकल जाना, क्योंकि इस इंसान की जो पास्ट की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जिस पर फेथ नहीं किया जा सकता। या तो इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं कि इनको कभी लगता ही नहीं है कि कोई इनको ट्रू लव करता है, और जब ये दूसरे लोगों से अट्रैक्ट होके किसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जो बहुत ही कैजुअल होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड रिलेशन होता है, और जिसमें कमिटमेंट को लेकर, लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ने को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, फिर इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आना शिफ्ट हो जाती हैं। अगला कार्ड यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आया है। तो जब भी ये कार्ड आता है रीडिंग के दौरान, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो जिसको आप पॉजिटिवली सोचते हो, उसके लिए आप एफर्ट लगाते हो, और बाकी फालतू आलतू की चीज़ों को आप डिवाइन पर सरेंडर कर देते हो। उसी के नीचे अगला कार्ड यहाँ पर जो आया है वो डिवाइन इंटरवेंशन का है। तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके रिलेशन में जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग, जो एक प्लान सेट कर रखा है उन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये नहीं कहना मेरे साथ क्यों। आप अगर सैड हो रहे हो, रो रहे हो किसी को याद कर कर, तो उस एनर्जी को शिफ्ट करो। ये नहीं कहती कि अपने इमोशंस को दबा लो, नहीं। दिल करता है रोने का, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लो, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है रोने की, किसी को याद करने की, मिस करने की। लेकिन अपनी सारी भड़ास उस दिन में, उस टाइम में निकाल दो, और उसके बाद आपने अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ के खुद के गोल्स हों, चाहे सेल्फ लव हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो। तो अगर आप ये करोगे तो वही इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। याद रखिए, डिवाइन काउंटर पार्ट का मतलब ही वो होता है जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर आपको पूरा करे, और जिसकी कमियों को आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पावर दे और वो पूरा करे। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक बनो, ऐसा रिलेशन आप मैनिफेस्ट कीजिए, ना कि टेम्परेरी कनेक्शन, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को बताया जाए कि अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ये इंसान मुझे क्यों याद करेगा, ये तो मुझे खुद छोड़ कर गए थे, ये इंसान क्यों आज मुझे मिस कर रहा है जिसने मुझे चीट किया, और ये इंसान मेरी लाइफ में आकर फ्यूचर पार्टनर कैसे बनेगा जो एक वक्त तक मेरे साथ स्टैंड नहीं ले सकता, ना ही अपने पेरेंट्स को फेस कर सकता है, ना दुनिया के सामने इस रिश्ते को ऑफिशियल कर सकता है। तो ये सारी नेगेटिविटी आपके मन में अगर रहेगी रोज़, वीडियोस को सुनने के बाद भी, और वीडियोस को नहीं भी सुनते तब भी डेली रूटीन में अगर आप ऐसा सोचोगे, तो अल्टीमेटली आप उसी तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, और अगर आपको वो चीज़ें टाइम पर नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है और यूनिवर्स पे चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा थक चुका है ये इंसान, लोगों के पीछे भागकर, दूसरी मटेरियल चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाकर, लोगों की सुनी सुनाई बातों से अपने रिश्ते को ख़राब कर कर, और अगर बाहरी कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, यानी कि कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर इन्होंने आज तक अगर आपसे छुपा कर रखा है, तो उस मेजर साइकिल का एंड इस इंसान के द्वारा होने वाला है। और अगले कुछ दिनों में यही इंसान अपनी गलतियों को आपके सामने माफ़ी मांग सकते हैं, फिज़िकली मिलकर भी और आपसे फ़ोन पर बात कर कर भी। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको रीयूनियन का टाइम फ्रेम बताती हूँ, क्योंकि हमारे जो आज के टॉपिक और टाइटल का
जो मेन विषय है, जो हाईलाइट है कि आपका रीयूनियन को लेकर पर्सन क्या सोचता है अगले आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली अगले 14 दिन से लेकर अगले 28 दिन आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रहेंगे और मैक्सिमम केस में 2.5 महीने। ये नंबर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 14, नंबर 28 और उसके बाद नंबर 2, फिर उसके बाद नंबर 5 और 25। तो ये एनर्जी या नंबर 2 में अगर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, जैसे 222 दिख रहा है, 2121 दिख रहा है, सिंगल 2 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं स्पिरिचुअली। और ये कनेक्शन भी आगे जाकर बहुत इमोशनली, रोमांटिकली, डीपली और मैडली आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी बांध सकता है। तो जो मैंने आपको टाइम बताया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है। और इस टाइम में प्लीज़ नेगेटिव ना सोचिए, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह के अभी भी साइकिल में रहोगे तो फिर चीज़ें अपने आप डिले आएंगी। बाकी डोनेशन करो, चैरिटी करो, जो दिल में आता है आपका, आपकी कोई हॉबी है, अपना सेल्फ लव है, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ में कुछ ठहराव आए और मन में जो फालतू के विचार आते हैं रिलेशनशिप से लेकर वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए तो मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, और जब जितनी एनर्जी आनी होती है डिवाइन उतना ही बताते हैं, उतना ही फील होता है और उतना ही आपको गाइडेंस के रूप में बताना पड़ता है। अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें, तब तक मेरे चैनल की वीडियोस को एंजॉय करें। सभी टाइमलेस वीडियोस हैं, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट होगी। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एक बड़ा सा लाइक दे दो। दूसरी बात, रीडिंग के सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दो और थैंक यू यूनिवर्स बोलकर इसे मैनिफेस्ट कर लो। सभी को ब्लेसिंग्स मिले, सभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।